आपको बता दें कि देश विदेश में प्रसिद्ध एविस ग्रुप्स ऑफ कंपनी काफी मशहूर है, जो कि संस्कार धानी नगरी राजनांदगांव में इसका कारोबार फैला हुआ है और जिले में कई जगहों पर इसकी फैक्ट्री लगी हुई है, जिससे कि शहर एवं क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। शहर से लगी कुछ दूरी पर ग्राम गौड़ारी पंचायत में एविस कंपनी की मुर्गी फार्म प्लांट लगा हुआ है, जिसमें 400 के आसपास मजदूर काम करते हैं। इस फैक्ट्री में आज लगभग 4 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर रुपेश साहू ग्राम पेंटरवानी निवासी एविस कंपनी फार्म से मुर्गियों को दाना डालने गया हुआ था। इसी दौरान मजदूर को झटका लगा और वह वहीं पर गिर गया। आसपास और भी मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मैनेजर को बताया, उसे तत्काल जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जिससे आज रुपेश साहू की मौत से गुस्साए सारे मजदूर काम बंद कर फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा होकर फैक्ट्री की लापरवाही बरतते हुए साथी की जान गई और हम सब काम पर नहीं आने की बात कहकर कंपनी मैनेजमेंट को मजदूर संघ एवं मृतक के परिवार व पेंटरवानी के ग्रामीणों के द्वारा मृतक के परिवार वालों को भरण पोषण के लिए 35 लाख रुपए की राशि मुआवजा के तौर पर देने की बात कर नारे लगाने लगे। काफी भीड़ बेकाबू हो गई थी। कुछ दिन पहले भी एक और घटना घटी थी, जिसमें एक महिला कर्मचारी का बॉयलर टैंक से दबने से मृत्यु हो गई थी। उसी समय भी मुआवजा देने की बात कहकर पूरा मुआवजा राशि मृतका के परिवार को नहीं मिल पाया था। अब ये दूसरी घटना मैनेजमेंट की लापरवाही से हो गई है। कंपनी मैनेजमेंट दूसरों की भीड़ के पास जाकर उनसे बातचीत कर मृतक के परिवार वालों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। मृतक की आत्मा को शांति और परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने और 2 मिनट का मौन धारण किया। तब मजदूर शांत हुए और अपने काम पर वापस लौटे। मजदूर की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद गृह गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घर का बड़ा बेटा था और माँ, एक छोटा भाई और एक नई नवेली पत्नी है। वास्तविक रूप से मजदूर रुपेश साहू की मौत कैसे हुई, ये पोस्टमार्टम। यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं। कहाँ पे? एविस। हाँ सर, 6 साल भैया, 6 साल हो गए जब से खुले तब से। आईवी ग्रुप में काम कर रहे हैं, गोंडरी फार्म में। हाँ, किस वजह से मृत्यु हुई? तो यहाँ बताएं कि हॉस्पिटल में बताएं कि करंट से हुआ है करके। एक जो भाई है हॉस्पिटल पे है। और आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ से मैनेजमेंट से बात हुआ है, ये बोल रहे हैं कि पीएफ का फंड का पैसा आपका लाइफ टाइम उसके मम्मी को और उसके वाइफ को मिलेगा करके। तो हम लोग चाहते हैं, पीएफ तो ऑलरेडी मिलता ही है सबको। पीएफ अपना हक है, अपना हक है, तो अपने की स्पॉट में जगह पे करंट 30 लाख रुपया चाहिए। 30 लाख रुपया। वो मेरे गांव का है, रुपेश साहू। कौन से गांव? हाँ, रुपेश साहू पेंडरवानी का रहने वाला है, जो बरसों से काम कर रहा है यहाँ। और अभी वर्तमान में अभी नवरात्रि में 1 माह हुआ है उनका शादी, और उनके परिवार में सिर्फ उनका माँ है और एक छोटा भाई है, और दोनों भाई का भी शादी हुआ है। तो कल के जो घटना है अभी सुने हम लोग, तो कल यहाँ कंपनी अंदर काम करने गया था, वही कंपनी से ही कुछ लापरवाही की वजह से उनकी जान भी चले गए। तो वर्तमान में भी वर्कर लोग भी है साथ में, हम लोग यहाँ बुलाए हैं तो यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं सर कि मतलब जो उनके परिवार में वो पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, वही था एक अच्छा मेन। तो उनका जो है, जो वर्तमान में कंपनी की तरफ से कुछ राहत मिल जाए तो उचित होगा। क्या चाहते हैं राहत में? मतलब वही पूछ रहा हूं। वही, अगर कंपनी अगर उनको एक राहत के रूप में उनके परिवार के पालन पोषण के रूप में अगर 30 से 35 लाख रुपया अगर दे दे तो उनका परिवार भी सुचारू रूप से चल सकता है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ग्राम पंचायत पेंडरवानी सरपंच हूँ, जीवन लाल पटेल। ठीक है। जैसे हम लोग रूटीन वर्क करते हैं फीडिंग का, वैसे ही रूटीन वर्क में वो अपने काम पे ही था। और काम करते करते हो सकता है उनको चक्कर आया होगा या क्या है, वो फिर ऐसे ही उसमें उल्टे से गिरा था। और जैसे हमको हमारी तरफ से जो अनुमानित था, वो हमने सबने चेक किया कि कहीं करंट की वजह से या किसी दूसरे कारण से हो, तो उसमें तो ऐसा वीडियो में भी आया कि वो इस प्रकार का कुछ घटना नहीं हुआ था। हो सकता है अब बाकी का बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश यादव है। आप आईवी ग्रुप के एम्प्लॉय हैं?